नमस्कार बंधुओं मित्रों, दुर्गा पूजा भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, हम सभी जानते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुर्गा पूजा के इतिहास, अर्थात दुर्गा पूजा कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ। तो बंधुओं, ये जो मैं दुर्गा पूजा के बारे में जो बात करने चाह रहा हूँ उसका जो मूल स्रोत है वह है नमः शिवाय संताय। उसके रचयिता हैं श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार, आनंद मार्ग प्रचारक संघ तथा के संस्थापक और प्रणेता भी हैं, और बहुत सारे उन्होंने एक से एक दर्शन का प्रतिपादन किया है। तो मित्रों, मैं दुर्गा पूजा के संदर्भ में जो भी कुछ भी कहने जा रहा हूँ उसमें मेरा कतई उद्देश्य नहीं है, जिनको उनके प्रति श्रद्धा है, आस्था है, भक्ति है, उसको ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। केवल जो ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताना मेरा है। तो बंधुओं, यदि अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को जरूर दबा दें ताकि सबसे पहले आपका पास मेरा वीडियो पहुंचे। हाँ दोस्तों, और एक चीज़ और, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे तभी समझ में आएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें। तो बंधुओं, दुर्गा पूजा के बारे में जो ऐतिहासिक साक्ष्य है उसके आधार पर श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि यह जो है पठान युग के आरंभिक काल में शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? उत्तरी बंगाल में राजशाही जिले के ताहिरपुर का जो राजा थे कंस नारायण राय। तो कंस नारायण राय के मन में अचानक हुआ अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ कराने का। माने उनके पास काफ़ी धन संपत्ति थे, शक्ति थे, तो शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे, दुनिया को दिखाना चाहते थे। उन्होंने अपने राज के बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और अपने मन की इच्छा को जाहिर किया। पंडितों ने कहा कि महाराज, आज के युग में अश्वमेध यज्ञ कराना पॉसिबल नहीं है। मगर महाराजा कंस नारायण कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि नहीं, चाहे जैसे भी हो करना है। अगर अश्वमेध यज्ञ कराना संभव नहीं है तो दूसरा विकल्प ढूंढो। तब पंडितों ने कहा कि महाराज, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा उत्सव का जो वर्णन किया गया है उसमें ऐसा प्रावधान है कि आप जितना चाहे धन संपत्ति खर्च कर सकते हैं, जितना चाहे शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो पंडितों के सलाह पे उस काल में कंस नारायण ने 7 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके भव्य दुर्गा उत्सव का आयोजन किया और जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन किया। अब जो है उनके देखा देखी रंगपुर जिले के एक टकिया के राजा जगत बल्लभ उर्फ जगत नारायण ने उससे भी ज्यादा भव्य, अर्थात 8.5 लाख स्वर्ण मुद्रा खर्च करके उससे भी बड़ा भव्य दुर्गा उत्सव का आयोजन किया, अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। अब देखा देखी जो है ये तो फिर बाढ़ से आ गई। अब जितने भी जमींदार थे सब लोग एक से अधिक पैसा खर्च करके एक से एक भव्य दुर्गा उत्सव करना शुरू किए, शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किए। लेकिन ये जो जमींदार और राजे महाराजे जो दुर्गा उत्सव मनाते थे उसमें जन सामान्य लोगों को पूजा पाठ करने की भागीदारी नहीं हुआ करती थी। तो बाद में एक है हुगली जिले के बालगढ़ थाना के गुप्ती पाड़ा, जो गुप्त वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर 12 मित्र थे। ये 12 मित्रों ने मिलकर के भव्य दुर्गा पूजा आयोजन करने की प्लान बनाया। तो उर्दू भाषा में मित्र को कहा जाता है यार। तो 12 मित्रों ने मिलकर के जो दुर्गा पूजा किया उस दुर्गा पूजा का नाम हुआ 12 यारी दुर्गा पूजा।
हर साल वहाँ पे 12 यारी दुर्गा पूजा के मनाया जाने लगा। मगर ये 12 यारी दुर्गा पूजा में भी जो निम्न वर्ग के हैं ना, जो शूद्र वर्ग है, उनको सम्मिलित नहीं किया, उनको एंट्री मना था। कालांतर में ये जो बाकी जो सामान्य वर्ग हैं उनकी संख्या तो ऐसे ही भी ज़्यादा है, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये बड़े जमींदार 12 यार सब कोई मिलकर के दुर्गा पूजा कर सकते हैं, इतना बढ़िया पूजा है, शक्ताचार का पूजा है, सुनते हैं कि दुर्गा पूजा करने से शक्ति प्राप्त होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो जन सामान्य लोगों ने भी चंदा इकट्ठा करके एक से एक भव्य आयोजन करना शुरू किया और धीरे 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 फैलते फैलते पूरा बंगाल से लेकर के उसके जो पड़ोसी राज्य हैं, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस सभी राज्यों में फैल गया। अब आज तो आप देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा के नाम पर कितने खर्च किए जाते हैं, बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं और क्या क्या नहीं किए जाते हैं। तो एक्चुअली दुर्गा पूजा का यह है इतिहास। अब एक बात और इसमें है कि दुर्गा पूजा में ये दिखाया गया है कि राम ने भी दुर्गा पूजा किया था। हम जानते हैं कि राम एक आदर्श पुरुष हैं और ये आदर्श पुरुष के चरित्र का रामायण में फिर रामचरितमानस में वर्णन किया गया है, जो अनुकरणीय है। शैक्षिक मूल्य बहुत ज़्यादा है इसमें। अब राम का ऐतिहासिक महत्व कितना है इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसका आदर्शगत और शैक्षिक मूल्य है। लेकिन वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों को आप देखेंगे तो कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है जहाँ पे कि दिखाया ऐसा है कि राम ने दुर्गा पूजा किया था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि बंगाल में एक नवाब थे, तो वो बड़ा ही कला संस्कृति के प्रति उनकी अच्छा सोच था। तो उन्होंने अपने राज्य के इतिहासकार, कवि सबको कहा कि भाई जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको बांग्ला भाषा में अनुवाद करो या नया नया रचना करो। तो कृतवास ठाकुर नाम का एक महान कवि थे, उन्होंने बांग्ला भाषा में रामायण की रचना किया। आज जिस काल में वो रामायण की रचना कर रहे थे उस काल में बंगाल में ये जो दुर्गा पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा दुर्गा पूजा धूमधाम से हो रहा था। तो दुर्गा पूजा के महत्व को और बढ़ाने के लिए राजा के निर्देश पे उन्होंने रामायण, जो बांग्ला भाषा में रामायण लिखा, उसमें दिखाया कि राम ने भी रावण के वध करने के लिए, अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने के लिए शक्ताचार अर्थात दुर्गा की पूजा किया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो ओरिजिनल जो रामायण है उसमें ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। महाभारत काल में भी आप देखेंगे वहाँ पर भी कहीं दुर्गा पूजा का जिक्र नहीं है। तो ये जो दुर्गा पूजा है ये पुराण का देन है। आप पुराण के बारे में हम सब जानते हैं कि पुराण में जो भी कथा कहानी है वो सब काल्पनिक है, लेकिन उसका शैक्षिक मूल्य है, नकारा नहीं जा सकता है। तो ये मार्कंडेय पुराण को श्री श्री चंडी भी कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण में जो प्रकृति आधारित जितनी भी देवी देवता हैं उसके बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। ये जो दुर्गा पूजा है उन्हीं में से एक है। तो ये जो पुराण है उसमें शक्ताचार, शैवाचार, वैष्णवाचार, गणपत्याचार और सौराचार की पूजा के बारे में वर्णन है, जिसमें दुर्गा पूजा है शक्ताचार की पूजा। तो दरअसल शक्ति अर्जित करने के लिए ही लोग दुर्गा पूजा करते हैं। लेकिन आज जो दुर्गा पूजा होती है इसमें तामसिकता बहुत ज़्यादा है, सात्विकता तो नगण्य हो गया है। एक्चुअली शक्ति जो है ना अंधी होती है, वो जिसके हाथ में रहेगा उसी का काम करेगा, उसी के अनुसार। अगर बुरे मानसिकता के हाथ में शक्ति चला जाए तो वह शक्ति जो है सो
समाज को भी के लिए भी बुरा होता है, खतरनाक होता है, और जिसकी शक्ति होती है उसके लिए भी। यही शक्ति जब अच्छे आदमी के हाथ में होता है तो सब समाज का भी भला होता है, अपना भी होता है। तो आज जिस तरह से ये जो दुर्गा पूजा की जाती है, विभत्स रूप से जिसको बोलते हैं, उसमें सात्विकता तो नगण्य है। जबरदस्ती चंदा का उगाही करना, अश्लील गाना बजाना, नृत्य वगैरह वगैरह पेश करना, अक्सर इस अवसर पे तामसिक आहार लेना, पूजा के नाम पर हुड़दंग, ये जो मजहबी जो सौहार्द है ना, उसको खत्म करने का साजिश करना, ये सब सारे चल रहा है। अब ऐसी बात नहीं कि सब लोग ऐसा हैं, कुछ लोग हैं जो बड़ी सात्विकता से दुर्गा पूजा के अवसर पे नवरात्र का पालन करते हैं, और सात्विकता से पालन करने से दुर्गा की जो मूर्ति है उसकी पूजा करने से भला हो या ना हो, लेकिन जो नवरात्र का उपवास है उससे फिजिकली मेंटली तो फायदा जरूर होता है। किंतु बंधुओं, पूजा के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, मध्यमा ध्यान धारणा, जपस्तुति सस्याधमा, और मूर्ति पूजा अधमाधमा। अर्थात मूर्ति पूजा को जो है सो चौथे दर्जे की पूजा माना गया है। अधमा अधमा माने बहुत नीच कोटि का। इसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअली मनुष्य का उद्देश्य क्या है? मनुष्य का उद्देश्य है जीवात्मा को परमात्मा में मिलाना, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब है कि उस कहां से आया है, वो कौन है। तो ये मूल उद्देश्य है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को अधिक से अधिक सूक्ष्म बनाना होगा। मन जितना ज़्यादा सूक्ष्म होगा उतना ही ज़्यादा वो आत्मा और परमात्मा को समझ पाएगा, आनंद की अनुभूति कर पाएगा। लेकिन मन के बारे में कहा गया है कि जादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी, अर्थात मन में जैसी भावना ली जाती है मन धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। तो जब दुर्गा की मिट्टी का प्रतिमा बना के या कोई जड़ वस्तु की प्रतिमा बना करके जब उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो मन भी धीरे 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 जड़ बनता जाता है, जिसका रिजल्ट है कि मन पुनः उस संचार धारा में चला जाता है, पुनः जड़ बन जाता है। प्रतिसंचार धारा क्या है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ना। लेकिन ये जो मूर्ति पूजा है उससे क्या है, मन जो है सो स्थूल से स्थूलतम हो जाता है। तो इसलिए यह दुर्गा पूजा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उत्तम कोटि की पूजा नहीं है और लाभप्रद नहीं है। किंतु जो लोग दुर्गा पूजा करते हैं, जिनकी इसके प्रति आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी समझ है। लेकिन मैं आज दुर्गा पूजा के इतिहास, उसका आध्यात्मिक महत्व के बारे में मैं एक स्वतंत्र विचार रखा। अब आपको समझना है, करना है, नहीं करना है, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो बंधुओं, मैं लास्ट में फिर कहना चाह रहा हूँ कि दुर्गा पूजा के संदर्भ में मैंने जो कुछ भी कहा, इससे मेरा किसी की जो श्रद्धा है, भक्ति है, उसको ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। नमस्कार।